Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and fruitful academic week to all of you. It's grade 6, subject SST, unit number 22, topic the coming of Europeans, page 106. Let's start with lecture number 26. Topic the coming of the Europeans. Today we are going to study about the Europeans in East Asia, how they came in East Asia and the trading of Europeans and invasions in Central and Eastern Asia. Before going towards the new drill words, let's have a recap of previous drill words. Renowned, मशहूर, coins minted, सिक्के लगे हुए, architects, मेमार, craftsmen, कारीगर, monuments, यादगार, tomb, मज़ार, throne, तख्त, executed, तामील करना, harshly treated, सख्ती से पेश आना, gazing, शौक से देखना, prison, कैद, suffered, बर्दाश्त करना, rebellions, बगावत, गोरिल्ला, बेतरतीब लड़ाई, devote, दीनदार. These are your new drill words of page 106 which you have to mark on the page and write their meanings on it. Spices, masale, terrible, hallmark, rob, chor, merchant, tajir, pirates, बहरी कज़ाक, captured, कब्जा कर लेना या पकड़ लेना, territory, मलकियत, luxuries, ऐशो इशरत का सामान, voyage, बहरी सफ़र, coast, साहिल. The coming of the Europeans. यूरोपियंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूरोपियंस ईस्ट एशिया में किस तरह से दाखिल हुए. 1300 से 1400 हिजरी के दरमियान यूरोपियंस जो है वो ईस्ट एशिया में आए. वहाँ पर लेकिन उनकी जो ट्रेड थी यूरोप और ईस्ट एशिया की, उसे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि चाइना से की सिल्क और सब कॉन्टिनेंट्स के मसाले और जूल्स ये बहुत उनकी मेन एशिया थी तजारत की. तो और इनकी तजारत के लिए वो बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा लैंड का भी इस्तेमाल करते थे, यानी सिल्क रोड जैसे जो मशहूर थी उस वक्त उसका इस्तेमाल करते थे. लेकिन दोनों के दोनों ही तरीके जो थे, चाहे वो लैंड से थे चाहे वो बहरी सफ़र था, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे. उसकी वजह ये थी कि जैसे सिल्क रोड से अगर वो सफ़र करते थे तो दरमियान में रास्ते में चोर आ जाते थे और चोर डाकू जो है वो हमला कर देते थे ताजरों के ऊपर और उनका सामान जो है वो सारा का सारा लूट लेते थे. और अगर वो समंदर की जानिब से सफ़र करते थे तो वहाँ पर पायरेट्स होते थे, यानी बहरी कज़ाक जिन्हें हम बहरी डाकू कहते हैं, वो उनका सारा सामान जो है उनका सारा ख़जाना लूट लेते थे और काफ़ी नुकसान पहुँचाते थे फिर उन्हें. तो उनके जो ईस्ट एशिया से यूरोप की वापसी थी वो उसको तकरीबन 2 साल लग गए. उसके बाद 13 से 1414 की जो हिजरी थी उसके अंदर सेंचुरीज़, उसमें टर्किश आर्मीज़ ने जो है वो सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और फिर बहुत सारी जो उनकी अशिया थी उन पर भी उनका कब्ज़ा हो गया. जैसे उनकी सिल्क रोड थी और उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि ताजरों पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए कि जो भी उनकी मलकियत में से गुजरेगा वो टैक्स पे करेगा. अब इस टैक्सेस की वजह से जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. लेकिन यूरोपियंस जो हैं वो चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है, लग्जरीज़ जो हैं वो एशिया से लेकर आएँ. लेकिन यूरोपियंस फिर क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए थे तो रेट्स बहुत हाई हो रहे थे, तो यूरोपियन ताजिर बड़े परेशान थे. अब वो ये सोच रहे थे कि इसके अलावा कोई रास्ता हमें मिल जाए जो हमें जो है वो एशिया तक पहुँचा दे. तो उस वक्त साइंटिस्ट ने एक बात कही कि अर्थ जो है वो गोल है, कोई फ्लैट प्लेट नहीं है. तो जब उनको ये बात समझ में आना शुरू हुई तो कोलंबस ने कहा था कि अगर हम लोग बहरी सफ़र करें, समंदर की तरफ से जाएं, तो फिर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, चाइना में या इंडिया में हम वहाँ पहुँच सकते हैं आराम से, क्योंकि ज़मीन जो है वो गोल है. अब ये बात जो है वो इनके ताजरों ने समझा कि ठीक है जी, अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं. हम वेस्ट वर्ल्ड की साइड से जाते हैं और वेस्ट वर्ल्ड की पहले हम ईस्ट की साइड से जा रहे थे, अब हम वेस्ट की साइड से जाते हैं और फिर हम जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे. अब उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उन्होंने चाइना और इंडिया में पहुँचना था, तो उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जब वो ये बहरी सफ़र करते जा रहे हैं तो दरमियान में अमेरिका भी आएगा और वो ये जाने बगैर ही मर गए. उनकी वफ़ात हो गई थी.
اب یہ بحری سفر بھی بہت زیادہ مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا، لیکن کیونکہ لمبا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ ایک دوسرا راستہ استعمال کرتے ہیں، تو لیکن اس سفر کے ساتھ وہ اٹلانٹک اوشن سے ہوتے ہوئے کچھ آئس لینڈس پر پہنچے 1492 میں، اور انہیں یہ گمان ہوا، انہوں نے سوچا کہ یہ انڈیا کے قریب ہے، تو انہوں نے اس کا نام ویسٹ انڈیز رکھ دیا، جو آج بھی ان کا نام جانا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یورپینز جو ہیں وہ ایشیا کی طرف موو ہونا شروع کیا تھا انہوں نے۔ آج ہم نے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اور مزید پڑھیں گے۔ اس لیکچر کے جو ڈرل ورڈز ہیں وہ آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے وہ آئے تھے اور پھر کیا کیا پرابلمز انہیں پیش آئی تھیں۔ ٹل نیکسٹ لیکچر، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہیلدی۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔